माफ़ कीजिएगा, कभी कभी हिंदी में कुछ गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा। हिंदी इज़ नॉट माई नॉर्मल लैंग्वेज, सो बट हम बोलते हैं हिंदी, कभी कभी बोलते हैं। सो अभी ये है कि अ, अभी तक एटलीस्ट ये मॉडर्न टाइम्स में जो है, ये एक महापुरुष हैं जो हमको ये बताया कि भक्ति का मतलब क्या है। सी अभी जनरली हम लोग इंडिया में जो जब हम लोग इंडियन जो हैं, हमको पहले भक्ति का ये सिर्फ ये ज्ञान था कि भक्ति का मतलब डिवोशन है, कि तो सेंटिमेंट है कि हम भगवान को मानते हैं या भगवान से कुछ कुछ हमको कुछ प्राप्त करना चाहिए तो हम भगवान के पास जाते हैं। सो वो भक्ति का हम उस समझ में रहते थे। बट प्रभुपाद पहले महापुरुष हैं जो हमको बताया कि भक्ति का एक्चुअल मीनिंग जो है वो डिवोशनल सर्विस है, वो सेवा है। सो भक्ति का सिर्फ सेंटिमेंट नहीं, वो भक्ति में सेवा होती है। और जब हम सेवा करते हैं ठाकुर की, तब हमको वो भक्ति का आनंद मिलती है। अभी इसमें आप देखिए, वो ट्रांसलेशन में ही आप ओरिजिनल इसमें देखिए, युधिष्ठिर महाराज का जो पोजीशंस थे वो काफी वो जो देवी और देवता लोग थे उनसे ज्यादा भी उनसे ज्यादा उनके पास पोजीशंस थे। इनफैक्ट वो देवी और देवता उनको वो क्या एस्पर को क्या कहते हैं हिंदी में, आकांक्षा करते थे। और देवी देवता जो युधिष्ठिर महाराज के पास थे आकांक्षा करते थे। सो उनके पास इतना था, बट वो उतना होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को सिर्फ ये इसमें आनंद आती थी कि वो जब जब भगवान के ठाकुर जी का सेवा करते थे, सिर्फ उससे आनंद मिलती थी। सो यही है आज का टॉपिक हमारा, कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दो तरह के जीव होते हैं, एक जो मेटेरियली एंग्रॉस्ड है और जो मुक्ति पाया हुआ है। जो मेटेरियली एंग्रॉस्ड वाले जीव हैं उनको सिर्फ इंद्र तृप्ति से आनंद मिलती है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने हमसे बताया। उनको जो मेटेरियली एंग्रॉस्ड है उनको सिर्फ इंद्र तृप्ति से आनंद मिलती है। सो इसका मतलब है कि जो मेटेरियली एंग्रॉस्ड है उनको सेवा से कुछ आनंद मिल सकती है, बट उतना आनंद नहीं मिल सकती है जितना इंद्र तृप्ति से मिलती है। बट जो भक्त हैं उनको सिर्फ सेवा से आनंद मिलती है और किसी से आनंद नहीं मिलती है, इंद्र तृप्ति से आनंद नहीं मिलती है। सो ये दो तरह के जीव होते हैं इस दुनिया में। सो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बहुत प्रैक्टिकली हमसे बताया कि दो तरह के जीव होते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं हमको कि ये एक मिनट, प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं हमको कि सारे संसार भूखे जीवों से बड़ा बड़ा है। ये भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्र तृप्ति से के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। ये बहुत अच्छी बात प्रभु पर कह रहे हैं। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानवश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष के व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के लिए साधन उपलब्ध नहीं है। ये मोह कहलाता है। देखिए, सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भूखी आजकल जो हम जिसका भूखी है वो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। सो एंड प्रभुपाद जी कहते हैं जब जीव
परिलक्षित, जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूख होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है। सो देखिए, सो आजकल जो भी हम हमारा क्या कहते हैं भूख है, वो भौतिक भूख नहीं है, वो आध्यात्मिक क्या कहते हैं आध्यात्मिक वातावरण के लिए है, आध्यात्मिक वातावरण के लिए। सो वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब आध्यात्मिक वातावरण के लिए भूख है, बट वो भूख हमको भौतिक भूख जैसे दिखती है और उसमें हम लगे हुए हैं। सो अभी हमारा ये सिचुएशन है कि हम कौन से रास्ते पे जाएं। एक रास्ता है कि हम इंद्र तृप्ति के पीछे भागें, और इंद्र तृप्ति के पीछे हम जितना भी भागे वो हमको संतोष नहीं दे सकती है। दूसरा रास्ता है कि हम युधिष्ठिर महाराज जैसे भगवान के सेवा के पीछे भाग सकते हैं। उसमें हम भागेंगे तो वो आध्यात्मिक वातावरण जो है उसके पीछे हम उससे जो हम उस रास्ते पे जाएंगे तो हमको एकदम संतोष मिलेगी, और इतना संतोष मिलेगी कि हमको और किसी से संतोष नहीं मिल सकती। सो ये एक है। अभी और एक पॉइंट यहाँ पे है कि युधिष्ठिर महाराज, आप देखिए उनके पास इतना था, उनके पास ऐश्वर्य था, उनके पास बहुत अच्छे रिश्ते थे, उनके भाई बहन बहुत उनके भाई और उनके परिवार सब उनके सेवा में थे। उनके लिए सब वो आप हमारे दृश्य से देखेंगे तो उनको वो वैकुंठा में थे। उनको जो भी सब जो हम क्या कहते हैं चाहते हैं उनके पास सब था, पैसा धन दौलत परिवार सब था उनके पास, बट वो होते हुए भी उनको उससे खुशी नहीं मिलती थी। उनको सिर्फ भगवान की सेवा में खुशी मिलती थी। सो ये है युधिष्ठिर महाराज, ये है भक्त। सो भक्त का डेफिनेशन हो गया कि जिनको सिर्फ भगवान की सेवा में खुशी मिलती है उनको भक्त कहलाते हैं। और ये भी होता है कि हमको और किसी से एक्चुअली आप देखेंगे तो और किसी से भी संतोष नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस दुनिया में ये भौतिक दुनिया जो है ये टेम्पररी, अशाश्वत और दुखालयम है। ये आश्वासत और दुखालयम है। इसीलिए हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी हम कोशिश करते हैं इस दुनिया से थोड़ा आनंद मिलने के लिए, वो कंप्लीटली क्या कहते हैं वो इनसफिशिएंट होती है। ठीक है, सो दैट इज द मेन थिंग। इस अभी हम बिकॉज आनंद तो मिलेगी जो जब हम भक्त हैं, हमको सिर्फ भक्ति से आनंद मिलती है। पर जब हम इंद्र तृप्ति का जब हम भक्त पूरा भक्त बना हुआ नहीं, या हम भक्ति में उसमें फुल लगे हुए नहीं, पार्ट टाइम भक्त हैं, 1 घंटे के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति का मतलब अभी हम बोल रहे हैं कि भगवान के सेवा में 1 घंटे करते हैं और दूसरे 20 घंटे या 30 घंटे और कुछ काम का और कुछ भौतिक दुनिया में लगे हुए हैं, जो भी है। सो किसको जैसे कैसे हम इसको क्या कहते हैं, कैसे हम वो भक्ति से की आनंद पा सकते हैं, और वो कैसे कैसे समझे कि हम भक्त हैं और भक्ति से हमको आनंद मिलती है। आप 5th कैंटो 5वां कैंटो 16 वर्स 25 16 चैप्टर 25 वर्स, 5वां कैंटो 16 चैप्टर 25 वर्स में
ये बता हुआ है. Actually, sorry, let me go to this one. Third canto, chapter 2, तीसरा canto, chapter 2, text 3. प्रसन्न आत्मा प्रभु, आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं? जी ब्रो. 323. हाँ जी. अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. इस तरह उद्धव ने अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई. जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया. तात्पर्य: भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती. भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती. सामान्यतया वृद्धावस्था में व्यक्ति को संसारी सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा में कोई निवृत्ति नहीं होता. विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है. चूंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है. भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है, तो उसे सेवा से निवृत्ति की अनुमति दे दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती. शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता. अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती. निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी. दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो चुकी थी. अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया, तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए. यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षणम भक्ति योगस्य उपदेशों में उपदेश के प्रसंग में बतलाया जाएगा. आप देख लीजिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप ये लिटमस और ये टेस्ट कर सकते हैं कि आप देखिए, जो जब हम भौतिक सेवा करते हैं, भौतिक दुनिया की सेवा करते हैं, हमको निवृत्ति हमको निवृत्ति हम निवृत्ति देखते हैं. निवृत्ति के लिए रिटायरमेंट के लिए देखते हैं. आप देखिए, हम 5 दिन सोमवार से रविवार तक अमेरिका में एक है, एक रेस्टोरेंट चेन है, वो उसको TGI फ्राइडेज कहते हैं. TGI फ्राइडेज, उसका मतलब है थैंक गॉड इट इज फ्राइडे. क्या उसका मतलब? TGI फ्राइडे एक रेस्टोरेंट, एक बड़ा चेन है. ये मैकडोनल्ड्स और ये वेंडी के जैसे जो भी है, वहाँ पे डोमिनोज ऐसे है, एक बड़ा चेन है अमेरिका में. उसको TGI फ्राइडेज, उस चेन का नाम है TGI फ्राइडेज. उस TGI का मतलब है थैंक गॉड इट्स फ्राइडेज. आप देख लीजिए, ये मंडे, सोमवार से सोमवार से शुक्रवार तक, नो फ्राइडे इज व्हाट, या सोमवार से शुक्रवार तक हम काम पे जाते हैं. ये सब भौतिक दुनिया में लगे हुए हैं. सपोज वो उसको आनंद दे सकते थे, तो हमको TGI फ्राइडेज क्यों जाना है? हमको क्यों थैंक गॉड इट्स फ्राइडे? बिकॉज वो फ्राइडे जब आती है, हमको पता है कि मुझे सैटरडे संडे मुझे ये मुक्ति मिलती है, अपने थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा ये कर सकते हैं ना. सो यही होती है. सो दैट इज अ गुड टेस्ट, दैट्स अ वेरी गुड टेस्ट कि हम कैसे ये भौतिक दुनिया हमको आनंद देती है, कि हम भौतिक दुनिया से संतोष मिलती है कि नहीं. यही है टेस्ट. TGI फ्राइडेज, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. फ्राइडे आते आते हम लोग सब वीकेंड पे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पानी पूरी खाना है, या
क्या पाव भाजी ये सैटरडे संडे को कुछ आउटिंग पिकनिक जाएंगे, ऐसे करेंगे। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस की वजह से कुछ नहीं कर सकते आजकल, वो अलग बात है। वो बहुत करोना वायरस है, अपना वायरस, कुछ करना नहीं कर पड़ता है, सिर्फ बैठ के सिर्फ भागना पड़ना पड़ेगा आजकल, और कुछ नहीं कर सकते। सो बहुत करोना करती है ये वायरस, क्या करें। सो 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 फ्राइडे आते आते हमको थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा आनंद मिलती है। सो ये ओके, बट आप देखिए, बट उद्धव जी उनको क्या बचपन से वो ठाकुर की सेवा में लगे हुए थे, और जब वो बूढ़े हुए तभी भी ठाकुर की सेवा में लगे हुए थे। और ये नहीं हुआ कि ये नहीं था कि हम 60 साल या 50 साल के या 60 साल के हो गए, अभी हम रिटायर हो गए, हम अभी सिर्फ बैठेंगे और कुछ टीवी देखेंगे, ऐसे कुछ नहीं किया। उद्धव जी जैसे उनकी उम्र बढ़ते रहे, वो उनका 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 सेवा भी बढ़ रहा था। यही है। सो इससे हमको हम देख सकते हैं कि हम भक्ति में हमको आनंद मिल रही है कि नहीं। हमको भक्ति में आनंद मिलेगी तो हमको संतोष मिल रही है, तो हमारा भक्ति आगे ज्यादा बढ़ते रहते, कम नहीं होगा उम्र से। जब उम्र बढ़ती है, हमारा भक्ति भी ज्यादा होती रहेगी। सो ये है उद्धव जी का एग्जाम्पल। ऐसे ही हम और एक एग्जाम्पल है माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी भी ऐसे थे, जब बचपन से वो सेवा करते रहे, और जब उनको उम्र हो गया, उनका सेवा ज्यादा तेज से शुरू करना लगे हुए थे। एक्चुअली इसमें एक बार वैष्णव सेवा प्रभु हम बात कर रहे थे, और वैष्णव सेवा हम उनको वैष्णव सेवा प्रभु से बोल रहे थे कि भाई हम इस उम्र में आ गया, अभी थोड़ा रिटायरमेंट, हम थोड़ा भक्ति से रिटायरमेंट करेंगे। वैष्णव सेवा प्रभु बोला, भाई पूर्णेंद्र प्रभु, ये महाराज के सेवा में कुछ रिटायरमेंट है ही नहीं। आप ये मंदिर बांधने के बाद हम वैष्णव सेवा प्रभु से बोल रहे थे कि थोड़ा अभी हम रिटायर कर सकते हैं, अभी मंदिर बांध गया, तो हम थोड़ा रिटायर करेंगे। ये सब उन्होंने बोला, नहीं नहीं प्रभु, अभी राजकोट को बन गया, अभी द्वारका पे है, द्वारका के बाद और 3-4 प्रोजेक्ट है, महाराज का प्रोजेक्ट एक्सपांड होता ही रहेगा, आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकते। सो वही सच है कि भक्ति में रिटायरमेंट है नहीं, वही सिर्फ आगे बढ़ते रहे। और एक बात है कि ये कोरोना वायरस के बहुत कनेक्टेड है कि ये संतोष जो है भक्ति से, वो उसमें वो एक लाइफस्टाइल भी होती है, एक लाइफस्टाइल चाहिए संतोष के लिए। वो अभी आजकल क्या हो गया, हम लोग ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गए, अब ज्यादा सिटीज। अभी देखिए गांव में उतना कोरोना वायरस है नहीं। कोरोना वायरस तो सिर्फ सिटीज में ज्यादा है, गांव में थोड़ा, बिकॉज वहां पर नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग हम कर सकते हैं, नेचुरली थोड़ा खुली हवा है। आप देखिए अभी राजकोट मंदिर में भी बाहर कितने लोग राजकोट से, अभी जब तक ये संडे फीस सब चलते थे, कितने लोग राजकोट से मंदिर आते थे, वो दर्शन लेते थे ठाकुर जी, और उसके बाद बाहर खुली हवा में बैठ के उस खुली हवा लेते थे। बिकॉज हम लोग को सब खुली हवा चाहिए, हमको सब थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। ये सिटी में क्या होता है, हम लोग सब एक ही कमरा में 5 लोग या 8 लोग सब बांध हुए, सब लोग एक ही कमरा में है, और उसमें बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट, वो काफी प्रॉब्लम है। सो भक्ति के लिए भी थोड़ा थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, भक्ति करने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। एंड ये क्या हुआ, सो इसमें हम और एक पढ़ेंगे 5 कैंटो, 5वां कैंटो, 16 वर्स, 16 चैप्टर और 25 वर्स। 5वां कैंटो, 16 चैप्टर, 25 वर्स। आप सब आपके पास ऑनलाइन सब हैं। सो प्रसन्न आत्मा प्रभु, आप उसको पढ़ सकते हैं प्लीज।
हाँ, यस प्रभु। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत के वासी जो इन बहती नदियों से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके शरीर में न तो झुर्रियां पड़ती हैं और न उनके केश सफेद होते हैं, न तो उन्हें थकान का अनुभव होता है और न उसके पसीने से उनके शरीर से दुर्गंध आती है। उन्हें बुढ़ापा, रोग या असामयिक मृत्यु नहीं सताती है, नहीं वे कड़ाके की सर्दी अथवा झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं और न ही उनके शरीर की कांति लुप्त होती है। वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में इसी भौतिक जगत के भीतर मानव समाज की संपूर्णता का संकेत है। इस भौतिक जगत, अरवल कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट। प्रभु वो ट्रांसलेशन पर पढ़ सकते हैं प्लीज? हाँ, आप आपका अनम्यूट मत करिए, म्यूट मत कीजिएगा, अनम्यूट ही रखिए। ठीक है। इस भौतिक जगत के वासी जो इन बहती नदियों से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके शरीर में न तो झुर्रियां पड़ती हैं और न उनके केश सफेद होते हैं, न तो उन्हें थकान का अनुभव होता है और न उसके पसीने से उनके शरीर से दुर्गंध आती है। उन्हें बुढ़ापा, रोग या असामयिक मृत्यु नहीं सताती है, न ही वे कड़ाके की सर्दी अथवा झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं और न ही उनके शरीर की कांति लुप्त होती है। वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ये अनुवाद हुआ। ओके, तात्पर्य एक्चुअली एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। तो अभी आप देख लीजिए, अनुवाद से ही कितना देख सकते हैं कि क्या क्या भक्ति से क्या क्या वो बुढ़ापन की क्या कहते हैं एक्सपीरियंस आती नहीं, बिकॉज वो रिंकल्स नहीं है, उनके केश सब ठीक है, फेटिक नहीं है। देखिए ये सब सो ये भक्ति के लिए, भक्ति से आप देख लीजिए कितना ये कितना बेनिफिट है कि हमको कितना एक्सपीरियंस, हम सिर्फ फॉर एटर्नली यंग कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, जैसे फॉर दैट कृष्णा वाज एटर्नली यंग, सो उसी तरह हमको भी हम एटर्नली यंग रह सकते हैं कि भक्ति में। अभी आप ये तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी प्रभु। तात्पर्य कृपा करके सुनिए। इस श्लोक में इसी भौतिक जगत के भीतर मानव समाज की संपूर्णता का संकेत है। इस भौतिक जगत की दयनीय दशा को दुग्ध, दही, मधु, घी, गुड़, अन्न, आभूषण, बिस्तर, आसन इत्यादि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करके सुधारा जा सकता है। यही मानवीय सभ्यता है। कृषि कर्म द्वारा प्रचुर अन्न उत्पन्न किया जा सकता है और गौ संवर्धन द्वारा प्रचुर दूध, दही तथा घी की व्यवस्था की जा सकती है। वनों की सुरक्षा करके प्रचुर मधु प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के वशीभूत होकर मनुष्य गायों का वध कर रहे हैं, जो दूध, दही, घी की मूल स्रोत है। वे उन वृक्षों का विनाश कर रहे हैं जो मधु देने वाले हैं। वे कृषि कर्म में संलग्न होने के बजाय कलपुर्जों, स्वचालित वाहनों तथा मदिरा के कारखाने खोलते जा रहे हैं। तो भला मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकेंगे? उन्हें भौतिकता के समस्त कष्टों का भोग करना होगा। उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उनका क्षय होता रहता है, जिससे वे बौने होने लगते हैं। नाना प्रकार की गर्हित वस्तुओं के खाने से उनके शरीर से पसीना निकलने से दुर्गंध निकलती। यह मानवीय सभ्यता नहीं कहलाती है। यदि सचमुच ही मनुष्य इस जीवन में सुख भोगना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भावी जीवन सुखमय बने, तो उन्हें चाहिए कि वे वैदिक सभ्यता का अनुसरण करें। इस वैदिक सभ्यता में उपर्युक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आप देख लीजिए
प्रभु आप और एक बार ये सेंटेंस, अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न सिविलाइजेशन, वहां से आप शुरू और एक बार पढ़िए वो सेंटेंस, वो प्रश्न प्रभुपाद पूछे। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के वशीभूत होकर मनुष्य गायों का वध कर रहे हैं, जो दूध दही घी की मूल स्रोत है। वे उन वृक्षों का विनाश कर रहे हैं जो मधु देने वाले हैं। वे कृषि कर्म में संलग्न होने के बजाय कल पुर्जों, स्वचालित वाहनों तथा मदिरा के कारखाने खोलते जा रहे हैं। तो भला मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? उन्हें देखिए, भौतिकता नहीं, ये यही बात। तो क्या होता है आजकल, ये जो भी है कोरोना वायरस, आप देख लीजिए पूरा दुनिया कितना है ना, अभी कितना पूरा दुनिया में कितना प्रॉब्लम्स आ गई है, सिर्फ एक ही वजह से। एक वो वायरस अभी माइक्रोस्कोप के अंदर भी आप उसको नहीं देख सकते, वो इतना छोटी जीव है वो वायरस, पर कितना प्रॉब्लम्स पूरा दुनिया में, कितना काम हम लोग, कितने कितने लोग अभी भूखे मर रहे हैं, कितने लोग बिना काम के लोग हैं। अभी आप लोग सब राजकोट में अब इतने सेवा कर रहे हैं, आप लोग सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं वैष्णव सेवा प्रभु को, वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में इतने प्लेट्स, कितने लोग वैष्णव सेवा प्रभु कितने पिक्चर्स बेचते हैं, लोग इतना आनंद लेते हैं प्रसाद लेने में। तो वो जितना आनंद प्रसाद लेने में लेते हैं, वो आई एम श्योर ऑर्डिनरी वो आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उतना आनंद नहीं मिल सकती है। सो यही बात है कि हमको पता नहीं कि हम आध्यात्मिक वातावरण के भूखे हैं, हम खाने के भूखे नहीं हैं, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हम क्या कहते हैं प्रतिष्ठा के भूखे नहीं हैं, हम सिर्फ क्या कहते हैं उसको, वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण के भूखे हैं। सो जब हमको ये जब हमारे सोच में ये आता है कि हम वातावरण, हम आध्यात्मिक वातावरण के एक्चुअली हम सिर्फ आध्यात्मिक वातावरण के भूखे हैं, तब हम फुल स्ट्रेंथ में हम भक्ति में लगे होंगे, और भक्ति से जो संतोष मिलेगी, जो आनंद मिलेगी, हमारा मन शांति हो सकती है उससे। सो और जितना हम थोड़ा ये एग्रीकल्चर के साथ जाएंगे, जितना गाय का रक्षा करेंगे, जितना हम वो सब सेवा करेंगे, तब थोड़ा दुनिया में हम थोड़ा शांति ले आ सकते हैं। सो ये मेरा पॉइंट है आज, कि दो तरह के लोग हैं, एक जो सिर्फ इंद्र तृप्ति से प्रसन्न होते हैं, और दूसरा है जो सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो लोग भक्ति से प्रसन्न होते हैं, वो बचपन से उनको कुछ ये नहीं कि मेरा उम्र बढ़ रहा है, मैं बूढ़ा, उनको कुछ बुढ़ापा एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको कुछ हेल्थ का एक्सपीरियंस नहीं, जो भी हेल्थ भी, सपोज हेल्थ भी बैड होगा तो भी आप देखिए इतना वक्त लोग, उनको कितना कभी कभी हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, बट वो हेल्थ का प्रॉब्लम्स होते ही वो सेवा करते रहते हैं, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम्स का वो असर नहीं पड़ता है। सिमिलरली कुछ भक्तों हैं जो काफी भूखे हैं, कुछ भी हो सकता है, बट वो भूखे होते भी वो सिर्फ सेवा करते हैं, उनको बिकॉज उनको इतना आनंद मिलते है सेवा से, वो भूख का असर नहीं पड़ता है, गरीबी का असर नहीं पड़ता है, और हेल्थ का अपने शरीर का असर, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसका असर नहीं पड़ता है। सो वही होता है, वही एविडेंस है, वही लक्षण है कि हमको वही कंक्लूसिव एविडेंस है कि भक्ति एक ही है, जो वो भक्ति का मतलब है डिवोशनल सर्विस, और सेवा एक ही सेवा है, ठाकुर जी का एक ही सेवा है, जो ठाकुर जी का सेवा है वो हमको संतोष दे सकती है। और ये देख लीजिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये 5वां स्कंद में 16 चैप्टर में टेक्स्ट 25 में, कि जो भक्ति करते हैं, जो नेचुरल ये करते हैं, वो नेचुरल एग्रीकल्चर करते हैं, हम लोग ये नट्स एंड बोल्ट्स, ये फैक्ट्रीज, ये कार, जब महाराज जी महर्षि गोस्वामी गुरुदेव जी हमको कहते थे कि आप जो भी आपका फिलॉसफी हो,
आप 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 नास्तिक हो या मायावादी हो या योगी हो, आई मीन मायावादी जो भी हो, फिलॉसफी 12 बजे एक ही फिलॉसफी होती है। सब एक ही फिलॉसफी, 12 बजे एक ही फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है? मेरा पेट का पूजा करनी है बस, वो एक ही फिलॉसफी। सो महाराज हंसते थे और बोलते थे हमको कि भाई आप जो भी आप बोलेंगे कि मुझे मुझे ना भगवान का ये हम निराकार है, हम साकार है, ये कार है, वो कार है, जो भी कार है, जो भी ट्रक, जो भी कार है, जो भी ट्रक, वो भी सब ठीक है। निराकार सबकार ना साकार, सब जो भी ट्रक कार है वो सब ठीक है। बट जब 12 बजे आएगा सब प्रसाद सेवा है, सब भक्त, सब प्रसाद के भक्त हैं। सो प्रभुपाद वही कहते हैं कि हम मैन्युफैक्चर, हम नट्स नहीं खा सकते हैं, हम बोल्ट्स नहीं खा सकते हैं, हम कार नहीं खा सकते हैं। हमको सिर्फ दूध, दही, घी, ये सब हमको चाहिए। और जितना हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं और जितना हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने इससे, उसमें थोड़ा थोड़ा आसान हो सकता है कि ये अभी ये कोरोना वायरस में भी जब तक हम गांव में है, एटलीस्ट खाने के लिए कुछ मिलेगा ना, और रहने के लिए कुछ छोटा जगह मिलेगा, जो और खुली हवा लेने के लिए कुछ जगह मिलेगा, और पैसे नहीं होगा तो भी एटलीस्ट वो 3 हमारे पास होगा। सो यही है कि प्रभुपाद कहते हैं कि हम थोड़ा उसका भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है और कैसे हमको लाइफस्टाइल आगे बढ़ाना है, जिससे हमको टाइम मिल सकता है कि हम थोड़ा ये भक्ति के सोच कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वैष्णव सेवा प्रभु आप और प्रसन्न आत्मा प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो। एक मिनट है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। बताइए। बहुत जल्दी पूरा किया आपने। क्यों हम आपसे आपसे कुछ सुनना चाहते हैं कि भक्ति के आपको कितना संतोष मिलती है भक्ति से, वो सेवा से। आप थोड़ा अपने पर्सनल एग्जांपल बताइए कि कितना आपको संतोष मिलती है भक्ति से। भक्ति का संतोष पता नहीं, लेकिन महाराज ने ये जो प्रभुपाद द्वारा जो प्रोसेस आई है प्रभु जी, प्रक्रिया, उसमें हमको महाराज हमेशा एंगेज रखते हैं, तो इससे हमारा मन इधर उधर भागता नहीं है। इससे और ज्यादा संतोष क्या है। बस उनके सेवा में महाराज रख देते हैं। रोज इधर आपको पता है कि पूरी दुनिया लॉक है, लेकिन इधर इसको राजकोट अनलॉक है यहाँ पे। तो रोज सुबह शाम कुछ ना कुछ सेवा हो रही है, फिजिकल हो रही है, शारीरिक हो रही है, मानसिक हो रही है, रोज महाराज कुछ करवा रहे हैं और फ्री बैठने नहीं देते। तो और संतोष कहाँ ढूंढने को जाए प्रभु। संतोष बाकी लोग ढूंढ रहे हैं, सभी को नौकरी चली गई है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई का बिजनेस लॉस्ट है, किसकी नौकरी क्या क्या चल रहा है, लेकिन हम इधर अनलिमिटेड सर्विस चल रही है कृष्णा कॉन्शियस। सही बात है ना, वही ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया कि भक्ति में क्या प्रॉब्लम, कुछ शॉर्टेज, कुछ इनसफिशिएंट है, वो कंप्लीट है ना। यस यस, बहुत मुझे अंतर्यामी प्रभु का एक प्रश्न है। अंतर्यामी प्रभु कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अंतर्यामी। अच्छा जी। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुबह जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि भक्ति से तो संतोष मिलता ही है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कि मेरा बात मैं बोलूँ, मैं नया नया जब मंदिर से जुड़ा आता तो उस समय कुछ जो दास भाव था, जो दासत्व भाव था, जैसे कोई भी सेवा बोलता था तो मैं करता था।
तो अभी थोड़ा सा वो जो समय था अभी में वो डिफरेंट हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा जो पहले मैं मंदिर में आता था, मंदिर में जो आके सेवा करता, वही भाव अभी भी रहे, क्योंकि धीरे धीरे वो टेस्ट जो पहले मिलता था अभी वो टेस्ट भक्ति में नहीं मिल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसलिए उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए और किस प्रकार मैं नम्रता भाव को मेरा और ज्यादा बढ़ाऊं, इसके लिए कुछ आप मार्गदर्शन दे सकते। अच्छा, ये फर्स्ट कैंटो चैप्टर 6, where's that? I think Narada Muni. No, Narada Muni. एक मिनट। सो पहला कैंटो में हम आप नारद मुनि के ये देखेंगे तो he said that this thing, एक मिनट, I'll just get that verse तो आपको where he saw that just traveling as soon as 1 second, एक मिनट। हाँ, ये 1621 आप 1621 एक आप आपके पास होगा तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अंतर्यामी प्रभु आप पढ़िए, बिकॉज आप पढ़ेंगे तो आपको भी उनको अनम्यूट करता हूँ, एक मिनट प्रभु। हाँ, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो प्रभु आप कर दीजिए, नहीं तो आप पढ़िए 1621 आपका उसको। ये है ना भगवान स्तोत्र बंधु नाम, वो है अंतस्मिन् जन्मानि भावान् नामां द्रष्टुम् अर्हति अविपक्व कषायनम। वो महाराज का फेवरेट वर्स है ये, 1621 अविपक्व कषाय महाराज का फेवरेट वर्स है। अंतस्मिन् जन्मनि भावान् नामां द्रष्टुम् अर्हति अविपक्व कषायानां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। छठा अध्याय पहुंचा एक मिनट। 21 भगवान नारद मुनि से बोल। जी हाँ, मिल गया। हाँ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। आप बस प्रभु आप सिर्फ वो अनुवाद और एक बार पढ़िएगा प्लीज। जी, अनुवाद एक बार फिर से। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। हाँ, अभी देखिए, ये महाराज जी हमको ये कहते थे कि एक्चुअली नारद मुनि जी ने वो भगवान की क्या कहते हैं दर्शन उनको मिला, भगवान का दर्शन मिला। भगवान आए, उनके पास सामने आए और दर्शन उनको दिया भगवान नारद मुनि को। उसके बाद नारद मुनि से ये कहते हैं कि मुझे ये क्या कहते, रिग्रेट को क्या बताया, खेद है क्या, खेद, ओके, ये खेद है कि मैं आप मुझे वापस इस लाइफ में आप फिर वापस नहीं देख पाएंगे। आप देखिए, और कुछ
हम लोग नारद मुनि के पोजीशन में होगा तो हम लोग कंप्लीटली डिप्रेस हो जाएंगे और बोलेंगे अरे भाई फिर हो गया, फिर हम सब डिवोशनल सर्विस अभी बंद कर देंगे, बिकॉज क्या भगवान तो दर्शन हो गया और भगवान बोला फिर ये जीवन में हमको कुछ अभी फिर दर्शन नहीं मिलेगा उनके, सो हम सब बंद कर देंगे। बट नारद मुनि को समझ में आया जो भगवान कह रहे थे। भगवान और महाराज कहते हैं इस वर्ष में ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, महाराज कहते थे हमको। और इसमें 3 शब्द हैं, एक है अविपक्वा, दूसरा शब्द है कषायनम और तीसरा शब्द है कुयोगिनाम। आप देखिए वर्ड टू वर्ड। अविपक्वा का मतलब है इमेच्योर। इमेच्योर मीन्स हमारा डिवोशनल सर्विस पूरी अभी पक्की नहीं है, अभी थोड़ा आधा हम करते हैं डिवोशनल सर्विस बट आधा मन से करते हैं और या थोड़ा और डिस्ट्रैक्टेडली करते हैं, ऐसे सब वो मेच्योर नहीं हुआ। वो तो एक है, वो प्रॉब्लम एक है, मेच्योरिटी नहीं मिल हुई है अपने डिवोशनल अपने सेवा में। दूसरा वर्ड महाराज कहते थे इस कषायनम। कषायनम महाराज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि ये कषायनम आप देखिए, आप जहाँ भी आप कुछ ऐसे फ्लडिंग होती है या कुछ पॉन्ड है, पॉन्ड में आप देखिए कुछ पानी भरा हुआ है पॉन्ड या कुछ टंकी में सपोज पानी भरा हुआ है और वो पानी कम हो जाती है। जब वो पानी कम हो जाती है वो एक लाइन छोड़ती है, उसको वाटर लाइन कहते हैं, वो टैंक के वॉल्स में एक लाइन छोड़ती है। आप जितना भी उसको वो लाइन को आपको साफ करनी हो तो आप बहुत घिस के उसको साफ करना पड़ता है, बहुत प्रेशर डाल के बहुत करिए और करते भी, और कभी कभी साफ नहीं होती है। सो महाराज कहते थे कि ये कषाय उस तरह के ये मेटीरियल डर्ट है हमारे अंदर में है, वो काफी डीप है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो उतना आसान से जाती नहीं है वो एक घंटा, 1 साल या 2 साल या 10 साल और या एक लाइफ टाइम में भी कभी कभी नहीं जा सकती है, वो भी हो सकती है। सो कषायन जो है महाराज कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसके वजह से हमको ये पक्वा नहीं हो सकते अपने डिवोशन अपने सेवा में। और तीसरी बात होती है, तीसरी शब्द जो महाराज हमको ये कहते थे इस कुयोगिनाम। कुयोगिनाम मीन्स इनकम्प्लीट इन सर्विस, दैट हमारा सेवा तो अभी इट्स नॉट क्या कहते हैं अनमोटिवेटेड, व्हाट्स इट अनमोटिवेटेड, अहेतुकी अप्रियता, सॉरी, थैंक यू प्रभु, कभी कभी थोड़ा बूढ़ापन आ गया तो अभी अहेतुकी अप्रियता, हमारे डिवोशनल सर्विस तो अहेतुकी अप्रियता अभी तक हुआ नहीं, इसीलिए ये तीनों, तो एक है इनकम्प्लीट इन सर्विस, दूसरा है ये कषायनम और तीसरा है अविपक्वा। इसके वजह से क्या होता है, नारद मुनि, भगवान ठाकुर जी नारद मुनि को बोला भाई आपने इतने अच्छे सेवा अभी तक किया, इतने अच्छे हमें ऊपर मेडिटेशन किया कि हम आपके सामने आए, आपको दर्शन दे दिया, बट ये दर्शन पक्का करने के लिए, ये दर्शन फिक्स करने के लिए आप इसी तरह कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू करते रहेंगे और इन सेपरेशन मेरा क्या कहते हैं, हम सिर्फ इतने लगन बढ़ाने के लिए, हम लगन आपके लगन बढ़ाने के लिए आप डिवोशन से आप सेवा करते रहना, और वो जो एंजाइटी वापस जो आपको जो आनंद मिली है, ये एंजाइटी, वो एंजाइटी इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ आपको दर्शन दिया, बट आप सेवा करते करते आप पक्वा बन जाएंगे आपके सेवा में, आपका कषायन निकल जाएगा और कुयोगिनाम ठीक वो सब कंप्लीट हो जाएगा। वो सेवा तो अहेतुकी अप्रियता सेवा बन जाएगा। और जब वो अहेतुकी, उस समय आप जब ये क्या कहते हैं, जब तक आप सेवा में रहे हुए आप मेरे पास रहोगे, और जब आप ये शरीर छोड़ेंगे
आप हमारे पास नारद मुनि के वेश में आ जाएंगे, आप को ट्रांसलेशनल प्लेसमेंट के वेश में। सो ये है ठाकुर जी का प्रॉमिस। सो ठाकुर, सो जो आप कह रहे हैं कि ये टेस्ट जो कम होता है, कभी कभी कम हो जाता है और या थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो सिर्फ ठाकुर जी का थोड़ा लीला महिमा है कि हम टिकेंगे कि नहीं। हमारा सच्ची भाव है कि हमको ठाकुर जी चाहिए या हमको ये भौतिक दुनिया चाहिए। ठाकुर जी के चाहिए तो हम उसको टॉलरेट करेंगे और हम भक्तों का संग लेंगे और भक्तों से इंकरेजमेंट लेंगे। सो कभी कभी हम वैष्णव सेवा प्रभु से एक दिन बात कर रहे थे, एंड ये हो सकता है एक दिन वैसे वैष्णव सेवा प्रभु को थोड़ा डल रहे, दूसरे दिन हम डल हैं। सो जब हम डल रहे वैष्णव सेवा प्रभु हमको फोन करेंगे तो हमको थोड़ा शक्ति मिलती है, हमको बोले अरे भाई कोई हमारा हम भक्ति में और फिर सिर्फ देखो इनको कितना आनंद मिल रहा है भक्ति से, हम भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। कभी कभी वैष्णव सेवा प्रभु डल हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं अरे भाई प्रभु नहीं महाराज आप कितना सेव करें, हम एनकरेजमेंट देंगे तो देन वैष्णव सेवा प्रभु, हाँ प्रभु तो महाराज के याद करते करते हमको सब शक्ति मिलती है। सो इसी तरह हम एक दूसरे को एनकरेज करते रहना चाहिए और भक्ति में और सेवा में, बिकॉज सब महाराज सबके ऊपर दया है कि हमको लाए या यहाँ तक भक्ति में लाए हुए हैं, वो जरूर हमको रखेंगे भक्ति में और जरूर हमको लेके जाएंगे वापस उनके पास जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। होपफुली दैट विल आंसर योर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन। सो ये जो आपने पूछा ये टेस्ट थोड़ा कम हो, जो शुरुआत में जो ये बहुत आनंद मिलती है उसके बाद थोड़ा आनंद कम हो जाती है, वो इसी वजह की हमारा भक्ति अविपक्व है, हमारा भक्ति कषायम के भरा हुआ है और हमारा भक्ति कुयोगी नाम है। प्रभु जी हरे हाँ कृष्णा। जी, प्रभु जी मैं एक हाँ थोड़ा जी, ऐड करना चाहता हूँ 2 मिनट। हाँ उसी संदर्भ में आज ही मैं इन लोग को सुबह भागवत में एक श्लोक दिया था। हाँ। महाराज जी का लेक्चर है, अहो कष्टम टाइटल है अहो उसका। अन्याय, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्युदम यस 1912 प्रभु। 1912 उसमें हाँ उसमें महाराज हमको फॉर्मूला दे रहे हैं सीबीएस का। हाँ और महाराज बता रहे सीबीएस का मतलब फुल फॉर्म बता रहे, महाराज बता रहे कि हम नासिक जाते हैं तो नासिक में बहुत बड़ा बस स्टेशन है, उसको बोलते हैं सीबीएस। सीबीएस में सेंट्रल बस स्टेशन। तो महाराज बोलते ये सीबीएस हमारे जीवन में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखिए 1912 का भावार्थ है, उस पर लिखा हुआ है कि as long as they were protected by these 3 important items, correct, there was no cause of disappointment. correct, भावार्थ में कि जब तक हम लोग 3 चीज से जुड़े हुए हैं तब तक कोई निराशा की जरूरत नहीं है। Thus भीष्मदेव encouraged महाराज युधिष्ठिर to dissipate his despondency. despondency भी वापिस निराशा अर्थ है प्रभु। उसकी जो निराशा है उसको दूर करने के लिए भीष्मदेव उनको एनकरेज कर रहे कि भाई कष्ट तो हुए फिर भी आपका प्रोटेक्शन हुआ, कष्ट तो भी आप रक्षा। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं एज लॉन्ग एज वन इज फुल्ली इन कोऑपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड। ये पहला सी है प्रभु, कोऑपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड। सीबीएस का प्रभुपाद महाराज ने कहा सेंट्रल बस स्टेशन, लेकिन यहाँ पे सी है कोऑपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान की इच्छा के साथ हम हमारी इच्छा को जोड़ना चाहिए, कोऑपरेशन। और बाद में दिया है गाइडेड बाय द बोनाफाइड ब्राह्मणास एंड वैष्णवास। बी मीन्स ब्राह्मण जो वरिष्ठ भक्त है, सीनियर भक्त है, जो सब चीजों को पालन कर रहे हैं, उनसे अंडर गाइडेंस में रहना चाहिए, भी है। हाँ और बाद में दिया है लास्ट में स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल। एस फॉर स्ट्रिक्टली, strictly following religious principle, one has no cause for despondency how we are trying the circumstances of life। कि अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति कितनी खराब हो फिर भी हम जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक 3 चीजों से हमारी रक्षा हो रही है। एक चीज है कोऑपरेशन हमारा होना चाहिए भगवान के विषय के साथ। दूसरा है कि हम ब्राह्मणों से, वैष्णव से हम गाइडेड होना चाहिए। तीसरा है हम रिलीजियस प्रिंसिपल से, हमारे जो मंगल आरती, भागवतम, सेवा, गुरु का आज्ञा पालन स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। भीष्मदेव as one of the authorities in this line wanted to impress this point upon the Pandavas। लास्ट लाइन तो बहुत सुंदर प्रभु जी आपने समझाया। और ये
कल ही मैं महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, आज भी वही सुबह सुन रहा था, और उन्होंने हाँ। सीबीएस का फॉर्मूला दिया कि भाई तकलीफ तो होगी, हाँ तकलीफ तो है, लेकिन फिर भी इस तकलीफ में हम देखना चाहिए कि हमारी रक्षा हो रही है। हाँ, सही बात। विपरीत परिस्थिति में हमारा रक्षा, हम कैसे करके इस मंदिर से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े अथवा सेवा में जुड़े हैं, तो हमारे सही बात। सीबीएस को छोड़ना नहीं है, सही सीबीएस बात। को नहीं छोड़ना है। सीबीएस छोड़े तो हमारा हमारा नुकसान है कैसे करके। कोऑपरेशन, ब्राह्मणाज और सीरियसनेस, तीन चीज होना यस, सीरियस। हाँ, वेरी नाइस प्रभु। एक्चुअली ये वर्स इज वेरी, बिकॉज महाराज का काफी फेवरेट वर्स है ऑल्सो इसका, बिकॉज महाराज कहते थे कि ये अहो कष्टम अहो अन्यायम, आप देखिए, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना, ये बिकॉज ये पांडवा लोग धर्म के पीछे धर्म के रास्ते पे चल रहे थे, उनको कितना कष्ट और कितना अन्याय, कष्ट तो ठीक है, अन्याय, कितना अन्याय उनके ऊपर लगा हुआ था, कितने लोग उनके ऊपर अन्याय करते थे। आई मीन हम लोग कष्ट तो हम कुछ कर सकते हैं, बट अन्याय तो बहुत मुश्किल पड़ता है। अन्याय को सहना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अन्याय सहना करने बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट कष्ट को थोड़ा को टॉलरेट कर सकते हैं, अन्याय टॉलरेट करना बहुत मुश्किल। बट ये भीष्मदेव जब पहले पांडवों को मिलते हैं, वो बोलो अहो कष्टम अहो अन्याय यद यूयम धर्म न, और तीसरा लाइन में जीवितम नैवेद्य कृष्ण बोलते हैं कि भाई इतना डिफिकल्ट था कि आप सुसाइड करेंगे, उतना डिफिकल्ट था आपके जीवन में। बट होते हुए भी वो तीन शब्द आप जो कह रहे थे सीबीएस के, जो वो तीन शब्द है, विप्र, धर्म, अच्युत, आश्रय। वो तीन आप इसका आश्रय, आप इसका अच्युत, विप्र आप गाइडेड, आप जो कह रहे थे ब्राह्मणस का गाइडेंस ले और धर्म का फॉलो करो, विप्र धर्म अच्युत, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और उसके बाद आश्रय, अच्युत आश्रय, पहला कोऑपरेशन। हाँ, कोऑपरेशन, सही बात है। वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू सो मच। यस, वो बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। और बहुत सुंदर प्रभु जी, हमको फीलिंग नहीं हुआ कि आप हिंदी में बात कर रहे थे प्रभु, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर प्रभु। कोई मैं तो बोला मैं आपके कुछ भूल ढूंढो आपके लेक्चर में से, कहा भूल तो नहीं मिल रही है आपकी, हाँ भूल ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन बहुत सुंदर प्रवचन था प्रभु, आपकी भूल ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, भूल नहीं मिली कुछ भी। अच्छा, भूल नहीं मिली, अच्छा वो आप ये प्रभु, ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा महाराज की सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए महाराज आपको इतना ब्रेन वॉश कर दिया, आपको ब्रेन वॉश कर दिया कि आप सबका ऑस्पिशियस देख लो, आप किसी का when you see good in others you are good, महाराज कहते थे ना, when you see good in others you are good। तो आप उसका फुल आप पर्सनालिटी, आप फुल एक्सपीरियंस कर रहे हो। you see good in others also you are good। यस, थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा आध्यात्मिक चर्चा सत्र। जो लोग हमारे जुड़ गए उनको सभी को धन्यवाद, प्रभु जी को खास कर पुण्य प्रभु को धन्यवाद, उनकी सेवा हम लेते रहेंगे। और कल का जो प्रोग्राम हम थोड़े समय में आपको अनाउंस करेंगे, प्रसन्नात्मा प्रभु ग्रुप में डाल देंगे। तो कल वापिस शाम को 6 बजे हम जुड़ जाएंगे, और संडे को वीरज कृष्ण प्रभु वापिस हमसे ज्वाइंट हो रहे हैं। संडे मेरे ख्याल से वामन द्वादशी भी है, तो उस दिन वीरज कृष्ण का शाम को 6 बजे प्रवचन होगा। तो सभी को धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रभु जी, पुण्य प्रभु, वापिस मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।